जय गुरु जी संगत जी। आज हम गुरु जी का सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग सुनाने में अगर कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी आप भी बख्श दीजिएगा। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताऊंगी कि निरंकार किस रूप में हमें और कब कैसे जोड़ लेता है, उसकी महिमा कोई नहीं जानता। बाबा जी ने हमें अभी 4 महीने ही अपने आप से जोड़ा है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप में वो शायद हमारे साथ कितने जन्मों से होंगे, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। संगत जी, आज से 12 साल पहले की मैं बात बताती हूँ आपको। हम किराए के मकान में रहते थे। एक दिन मैं और मेरी बहन किसी काम से थोड़ा बाजार जा रहे थे। मैं अपने गेट पर खड़ी थी, तो वहाँ हमारी जो गली थी उसमें गुरुद्वारे वाले बाबा जी जा रहे थे। तो संगत जी, वो मेरे पास आके बोलते हैं कि बेटा, तेरे मम्मी पापा जो हैं ब्रह्मलीन हुए हैं, वो अपनी इच्छा से ईश्वर के पास नहीं गए, वो ब्लैक मैजिक के कारण गए हैं। संगत जी, उन्होंने सारी बातें बताई संगत जी, जो बिल्कुल 100% सही थी। उन्होंने बोला, तुम्हारी एक बहन है, तुम्हारा एक भाई है, और आप नौकरी करती हो संगत जी, और आपके बहन भाई आपके साथ ही रहते हैं। संगत जी, उन्होंने बताया था कि जो ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर था, मेरे पापा मम्मी के ऊपर किसी ने किया हुआ था संगत जी, वो ब्लैक मैजिक हमको भी परेशान करता है। और वो बाबा जी ने बोला, अगर तुम बचा सको तो अपने बहन भाई को बचा लेना, और आपकी बहन के पेट में कुछ प्रॉब्लम है। बाबा जी, मेरे संगत जी, वो मेरी बहन के पेट में ना दर्द हो जाता है, अभी वो थोड़ी वीक भी हो गई है, तो मैं गुरु जी से रोज़ बोलती हूँ, बाबा जी बहन को सही कर दो, वो आपकी छोटी बेटी है। क्योंकि संगत जी मम्मी पापा नहीं है तो उसको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो संगत जी, वो जो गुरुद्वारे वाले थे बाबा जी, उन्होंने बोला कि आप है ना 1100 रुपये दे दीजिए, हम गुरुद्वारे के लंगर प्रसाद में आपके नाम से और आपके बहन भाई के नाम से चढ़ा देंगे, या फिर आप खुद जाके गुरुद्वारे दे आइएगा। संगत जी, उस दिन मैं बहुत परेशान थी। मैंने आपको बताया था, मैं और मेरी बहन कहीं किसी काम से जा रहे थे। चाची के पास पैसे नहीं थे संगत जी, शायद मेरे पास कुछ ही रुपीस पैसे थे। तो संगत जी, मैंने उन्हें 100 रुपये निकाल के दे दीजिए। तो वो बोले, मैंने कहा बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं किसी काम से जा रही हूँ, और मैं आपको बताती हूँ, मैं पैसों के काम से ही जा रही हूँ संगत जी, उन्होंने बोला। लेकिन संगत जी, वो मैंने बोला, आप हमें बता दीजिए इसका उपाय क्या है, हम कैसे सही होंगे। तो संगत जी, फिर हमें हमें जाना था जल्दी, तो वो बाबा जी चले गए। तो संगत जी देखिए, गुरु जी हमसे आज से 12 साल पहले भी थे हमारे पास, वो चाहे किसी भी रूप में आए। तो संगत जी, एक बात और मैं बताना चाहूँगी, आज से शायद 1.5 साल पहले की बात है। एक बाबा जी थे, मतलब बहुत छोटी उम्र के थे वो, शायद 30-35 साल के होंगे। बहुत गोल-मटोल थे और उनके चेहरे पे बहुत तेज़ था संगत जी। वो हमारी कॉलोनी में आए थे जहाँ अभी हम रहते हैं, और उनके चेहरे पे बहुत तेज़ था संगत जी, बहुत सोने थे वो। और वो हमारी कॉलोनी के पीछे वाली लाइन में आए थे, और 1-2 आंटियों के घर में बाहर खड़े होके कुछ परेशानियाँ बता रहे थे। तो मेरा भैया जो पीछे वाली लाइन में ही रहता था किराए पे, तो संगत जी उसको भी पता है कि आपको ये परेशानी है वो। तो मेरी बहन उस टाइम भैया के घर पीछे ही थी। तो संगत जी, वो मेरी बहन मेरे से आके बोलती है, दीदी ऐसे ऐसे बाबा आए हैं और वो सब बता रहे हैं, और मैं क्या अपने घर बुला के ले आऊँ उनको। तो संगत जी, मैंने कहा हाँ ठीक है। तो संगत जी, वो मैं उनके पीछे गई, फिर उन्होंने हमें सारी बात बताई, मेरी बहन की, मेरे भाई की, भाभी की और मेरी।
तो संगत जी बोले, मैं आपकी तो आपके घर आके बताऊँगा। तो संगत जी वो हमारे घर आए, दादी ने उन्हें सोफ़े पे बैठाला और उन्होंने संगत जी सारी बात बताई। उन्होंने बोला, बेटा ऐसे तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है और आप घर में 3 लोग रहते हो, अभी 2 लोगों पे इसका असर है और मेरी जो छोटी बेटी है ना संगत जी, मेरे पास एक ही बेटी है। तो बोल रहे थे अगर आप इसका इलाज नहीं कराओगे तो वो आपकी बेटी के ऊपर भी हावी हो जाएगा। संगत जी मुझे तो बहुत टेंशन हो गई, लेकिन संगत जी कोई सही इलाज नहीं करता ना तो मेरा विश्वास टूट गया। संगत जी मैंने कहा बाबा जी, तो उन्होंने हनुमान जी का कोई बोला था पूजा करिए जाके। संगत जी मैं आपको बताऊँ तो मैंने तो उनको कोई भी सेवा नहीं दी, लेकिन मेरे भाई ने 500 रुपीज़ दिए थे कि बाबा जी आप हमारी तरफ से पूजा कर दीजिएगा। तो संगत जी वो बाबा जी चले गए और उन्होंने बोला था कि आपके ऐसे मेरे मिसकैरेज के बारे में बताया था कि आपके इतने सारे मिसकैरेज हो गए हैं और अभी आपने इलाज नहीं कराया, तो आपके बच्चे नहीं होंगे। लेकिन बोला अभी टाइम है, अभी आप इलाज करा लीजिए। तो संगत जी मैं जो बाबा जी ने गुरुजी ने मुझे जोड़ा, अब मैं यहाँ आके आपको बताती हूँ कि गुरुजी आज से 12 साल पहले भी हमारे साथ थे और आज भी हैं। तो संगत जी मैं मेरी बहन हम टीवी पे यूट्यूब पे भजन सुनते थे निरंकार के। तो संगत जी बाबा जी के भी भजन आते थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे बाबा जी के भजन। तो यूट्यूब पे एक अंकल जी का चैनल है, तो मैंने उनका नंबर लिया यूट्यूब से और उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया जो गुरुजी हैं वो शंकर भगवान हैं जो शिव जी के अवतार हैं और गुरु नानक देव के अवतार हैं। मैंने उनको सारी बातें बताई, अपने पापा मम्मी की प्रॉब्लम, ऐसे हमारे पापा चले गए, ऐसे हम लोग परेशान होते हैं और मेरे भाई के साथ बहुत प्रॉब्लम है, वो कोई काम नहीं करता। संगत जी अगर वो काम करता है तो वो पैसे घर में नहीं ला के देता, वो पैसे ऐसे ही खर्च हो जाते हैं बुरी संगत में। तो लोगों ने उसको जो ब्लैक मैजिक था, गर्भवती बेटी, वो सब उसके साथ हो जाती। तो संगत जी मेरे भाई की शादी को भी है ना 8 साल हो गए संगत जी, उसके भी कोई बेबी नहीं है और रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती है। तो संगत जी अंकल जी जो थे यूट्यूब वाले अंकल जी, तो संगत जी फिर दासी गुरुद्वारे गई। अब वो जो 12 साल पहले मैंने आपको बात बताई थी ना कि एक बाबा जी आए थे, उन्होंने लंगर प्रसाद, तो हमने कहा चलो अब बहुत साल हो गया, शायद वो बात सही थी, हम गुरुद्वारे चलते हैं और लंगर प्रसाद की सेवा देकर आते हैं। तो संगत जी हम जाके गए गुरुद्वारे में, मैं और मेरी छोटी बहन, हमने गुरुद्वारे में मत्था टेका, फिर बैठे अरदास करी। तो संगत जी जो सामने सेवादार अंकल जी जो बाबा जी की सेवा कर रहे थे, वो हमें देख रहे थे, फिर हम उन्हें देख रहे थे, फिर वो हमारे पास आए। हमें कुछ पता नहीं, तो संगत जी हमने वो सेवा उनको दे दी और अपनी सारी प्रॉब्लम उनको बताई। तो संगत जी उन्होंने मुझे एक फूल दिया था बाबा जी के वहाँ पे जो गुरु ग्रंथ साहिब है उधर से उठा के एक फूल दिया कि आप इस फूल को लेके जाइए और इस फूल से अपने घर में इसको पानी में डाल के रखना और पूरे घर में छिड़कना, 3 दिन करना है ये उपाय। तो संगत जी दासी ने ये उपाय किया, फिर वो हमारे घर संगत जी पाठ करने आए थे। तो संगत जी मैं आपको बताती हूँ, वो हमारे घर पाठ करने आए तो उन्होंने भी देखा था। उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छे हो, आप मतलब ईश्वर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, भगवान आपकी सहायता करता है, लेकिन आपके घर में बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है। संगत जी मुझे ब्लैक मैजिक से अब बहुत डर लगता है, हम बहुत परेशान हो गए संगत जी, झेलते-झेलते आप है ना विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, मेरी बहन की भी शादी नहीं हो पा रही ब्लैक मैजिक के कारण, मेरे भाई की शादी हो भी गई, तो वो कोई काम धंधा भी नहीं करता बेचारा और उसके कोई बेबी भी नहीं हुआ और मेरे पास भी एक ही बेबी है। संगत जी है ना, फिर क्या होता है जो बाबा जी आए थे ना हमारे घर पाठ करने, उन्होंने 2 बार तो ठीक पाठ किया। तीसरी बार उन्होंने ऐसे ही पेज पलट दिया। फिर उन्होंने मेरी भाभी को प्रसाद देना चाहा, बोले कि आपकी भाभी की भी शायद मालिक ने चाहा तो गोद जल्दी भर जाएगी, लेकिन संगत जी उनके हाथ से प्रसाद छूट गया। तो उन्होंने भाभी के सामने तो मुझे नहीं बोला, लेकिन जब मैं उन्हें सड़क तक छोड़ने गई थी तब उन्होंने बताया कि आपकी भाभी के ऊपर भी किसी ने कोक बाँधी हुई है और
और मेरा काम है ना, मेरे गुरु का आशीर्वाद काम नहीं करा। उन्होंने ये बोला, लेकिन धीरे-धीरे आपकी भाभी मतलब हो जाएगा, अब कब होगा ये मालिक की इच्छा है। तो संगत जी है ना, मैं बहुत दुखी हो गई। संगत जी उन्होंने फिर बोला कि आप है ना एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास कोई आपके मम्मी की चीज़ है, तो वो आप मुझे दे दीजिए, तो मैं गुरु ग्रंथ साहिब के जो होता है उसके नीचे रख दूँगा। आपका ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका ब्लैक मैजिक बहुत पुराना है। संगत जी मुझे कई बार गुरुजी ने ये मैसेज भेजा था, तेरा ब्लैक मैजिक बहुत पुराना है, 20 या 25 साल पुराना है। तो संगत जी है ना, फिर मैं सोच में पड़ गई कि ऐसी क्या चीज़ है। तो संगत जी उन्होंने बोला कोई गोल्ड की चीज़ हो, कोई और हो मम्मी की चीज़। तो संगत जी कुछ चीज़ें मेरी मम्मी की गोल्ड की 1-2 चीज़ खो गई और 1-2 टूट गई। तो वो जो जो टूटी हुई चीज़ थी वो मैंने न्यू गोल्ड में कर ली, लेकिन संगत जी मैंने एक बालियाँ पहनी हुई थी। तो मैंने कहा ठीक है बाबा जी, मैंने भैया को क्या किया, अपनी जो गोल्ड की बालियाँ थी, वो दोनों कानों से उतार ली और उनको एक बाली दी। और एक मेरी मम्मी का चांदी का मंगलसूत्र था जो मैंने रखा हुआ था, वो दोनों चीज़ मैं लेके गई। तो संगत जी मैंने दोनों उतारी थी, एक मैंने इसलिए दी ताकि अंकल जी अगर पूछे तो मैं कह दूँगी मेरी एक बाली खो गई। तो संगत जी फिर मैंने बाबा जी को दे दी। तो ऐसे ही है, फिर पता नहीं क्यों वो गुरुद्वारे वाले जो थे भैया, मतलब बाबा जी, उन वो कहीं और चले गए, उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन संगत जी वो बहुत अच्छे थे, जब भी कोई प्रॉब्लम आती ना, वो भी गुरुजी की तरह है ना, शिव जी के, भोले बाबा के उपाय बताते थे कि आप आज ये कर लेना, आपके घर में परेशानी आने वाली है, ये है, वो है, ऐसे बताते थे। तो संगत जी लेकिन जब वो बाहर कहीं और चले गए ना, तो संगत जी वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। मैंने बहुत कोशिश की, फिर एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मैंने कहा बाबा जी आप आप है ना उन भैया से बोलिए ना मेरा फ़ोन उठा लें, वो तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। आपने तो कहा आपने बोला बाली दे दो, मैंने तो बाली भी दे दी। मैंने गुरुजी को ऐसे ही बोला संगत जी। तो फिर आप है ना अभी विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए आपको जो भी पाठ करना है आप अपने आप की मतलब करा करो। सॉरी संगत जी, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है। कोई पाठ करने आता है तो क्या पता जो पाठ आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको ना मतलब पढ़ के वो दूसरा पाठ पढ़ने लगता है, पेज कितने पेज पलटता है। तो संगत जी अ, अच्छे थे वो जो भैया आए थे अच्छे थे, उन्होंने अच्छा पाठ पढ़ा था, लेकिन 1-2 बार उन्होंने ऐसे ही जल्दी-जल्दी पलट दिया जो गुरुजी ने देखा होगा। तो संगत जी मैंने उनको बोला था एक दिन भैया को, मैंने कहा भैया मेरी डिलीवरी कब होगी? तो उन्होंने बोला कि आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है और वो सिकुड़ गया है। उन्होंने ऐसे बोला था। इसमें कई सारी बातें आ रही हैं संगत जी, आप ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैंने कहा भैया अब तो काफ़ी टाइम हो गया, बाबा जी मेरी डिलीवरी का कब करेंगे गुरु नानक? तो वो संगत जी फिर हमारे घर आए थे, जाने से पहले लास्ट बार आए थे। तो उन्होंने मेरा घर देखा, वैसे वो आके बेचारे चुपचाप बैठ के पूजा करके चले जा आते थे। उन्होंने बोला अपना घर दिखाइए। तो संगत जी उन्होंने मेरा घर देखा, फिर उन्होंने बोला आपका मंदिर कहाँ है? तो मैंने कहा ये रहा मेरा मेरा मंदिर। तो उन्होंने बोला गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। उन्होंने बोला ये कौन है? तो मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं। मैंने कहा इन्होंने मुझे अभी 1.5 महीने ही जब जी संगत जी, हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। ये सत्संग आज से 2 ढाई महीने पुराना है, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज है 31 अगस्त। तो संगत जी मैंने वो बोले आपने अपने भगवान के साथ गुरुजी को बिठा लिया। मैंने कहा बाबा जी गुरुजी तो मेरे घर 2 बार ड्रीम में आ चुके हैं और वो अपनी जगह देख भी चुके हैं। तो संगत जी उन्होंने कहा था आप जो हो, आपकी बहन और आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए भगवान आपके साथ हैं। तो संगत जी उन्होंने बोला, फिर वो भैया जी का ट्रांसफ़र हो गया, संगत जी वो कहीं चले गए। संगत जी इसी में मेरा एक छोटा-सा शुकराना और है। तो संगत जी जब मैंने बाबा जी को बोला ना कि बाबा जी मैंने तो बालियाँ भी दे दी, तो संगत जी गुरुजी का मैसेज आया एक दिन, कुड़िए मैं तेरी बाली का इंतज़ाम कर रहा हूँ। तो संगत जी मैं बड़ी खुश हो गई। फिर मैंने कहा बाबा जी मेरी बाली तो गुरुद्वारे गई, अब कहाँ से आएगी? तो संगत जी पता है क्या होता है? एक दिन मेरी बहन झाड़ू लगा रही थी संगत जी, उसको मेरी जो बाली थी वो मेरी सीढ़ियों पे बाहर गेट के पास मेन गेट पे पड़ी मिली। तो मेरी बहन ने बोला दीदी तुम्हारी बाली कहाँ है?
कि देख तेरी बाली बाहर पड़ी है। तो मैंने कहा शायद टेंशन के मारे, तो मैंने कहा यार मैंने तो छोटी-सी डिब्बी है उसमें रखी थी। तो मैंने कहा 1 मिनट रुक। संगति जब मैंने उस डिब्बी को देखा तो मेरी बाली उसमें रखी थी। फिर मैंने जो मेरी बहन को बाली मिली थी ना संगत जी, मैंने उस बाली को उसके ऊपर रखा संगत जी, सेम साइज़ था। लेकिन वो संगत जी मैंने हाथ लगाया तो वो टूट गई। संगत जी फिर मैंने ना बाबा जी को शुक्राना किया एंड बाबा जी आपने तो मेरी बाली लौटा दी। मैं बड़ी खुशी हुई है संगत जी। मैंने कहा बाबा जी गुरुद्वारे से मेरी बाली ले आए। संगत जी सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, कोई नहीं आप है ना, तो संगत जी फिर मैंने अपने अंकल को सारी बातें बता दी। मैंने कहा आपको पता है गुरुद्वारे वाले बाबा आए थे, पहले मैंने उनको नहीं बताया, तो मैं उन्होंने मेरी एक बाली माँगी थी जो मेरी अम्मी के पैसों की थी, तो मैंने उनको दे दी। आज गुरुजी ने मुझे वो बाली वापस कर दी। तो संगत जी वो हँसने लगे। अब संगत जी क्या होता है मेरे घर मेरे जो ब्रदर इन लॉ वो आए हुए थे, तो वो कान में बाली पहनी थी संगत जी, वो उनकी बाली थी जो मतलब गिर गई थी और गुरुजी ने मुझे दे दी। तो संगत जी वो 2 घंटे बाद मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं देवर हैं वो घूम कर आए, तो उन्होंने बोला कि भाभी मेरी बाली गिरी है यहाँ कहीं घर में या बाहर? अब संगत जी मैं अंकल जी का फेस देखूँ, मेरी बहन मेरा फेस देखे, अब मैं हँसने लगी। तो मैंने कहा वो बाली मुझे मिली है, आपकी बाली हमारे पास है। अब संगत जी मेरे देवर बाहर चले गए, तो मैं अंकल जी से कहने लगी मैं नहीं दूँगी, गुरुजी ने मेरी बाली दी है, मैं नहीं दूँगी, गुरुजी ने मेरी बाली दी है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं उनकी बाली लौटा देती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं खुश इसलिए हुई थी कि बाबा जी ने मुझे बोला था कि बेटी मैं तेरी बाली तुझे दे रहा हूँ। लेकिन संगत जी गुरुजी जानते हैं कि ऐसी मैं कई बालियाँ बाबा जी मुझे दे सकते हैं और वो नहीं ले सकते। संगत जी मैंने उनकी बाली दे दी, तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसमें मेरे 2-3 सत्संग हो गए संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा कोई गलती हो गई हो सुनाने में, तो बख्श लीजिएगा। बाबा जी आप भी माफ़ कर देना। और संगत जी अ, ऐसा नहीं है कि गुरु जी से हम 2 महीने 3 महीने पहले जुड़े हैं। निरंकार हम हमारे हमें कभी भी जोड़ लेता है और वो जानता है कि उसके बच्चे परेशान हैं। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन उतना ही प्यार मैं अपने छोटे बहन-भाई को भी करती हूँ। संगत जी मेरा भाई है ना बुरा नहीं है, लेकिन मेरी बहन है ना वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन संगत जी ब्लैक मैजिक के कारण जो भी होता है ना हमारे घर में सब उल्टा-पुल्टा हो जाता है। बाबा जी प्लीज़ बी ब्लैक मैजिक किसी के साथ ना हो, सारी संगत आपकी खुश रहे और करने वाले भी ना करें बाबा जी। सत्संग बहुत बड़ा हो गया। संगत जी सॉरी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।